हेलो। कैसे हो तुम लोग? देखो, कल का लेक्चर आने में काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज का ये लेक्चर है ये तुम्हारे पास टाइमली पहुँच जाए। इसलिए मैं इसको रात में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बिना ज़्यादा बात किए जल्दी से काम की बातों पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है भाई, ये तो अपने को कल से ही मालूम है। याद है ना, क्लोरोफॉर्म से शुरू किया था कल। इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिकैप। कोशिश ये करना कि क्विक रिकैप में तुम खुद से दिमाग में रिकॉल करते रहना, मैं बस लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन से, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस कर दें, हाइड्रोकार्बन अगर डबल बॉन्ड वाला ना हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला ना हो, और उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो उसको हम बोलते हैं एल्किल। ये भी आपको मैंने समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि एल्किल ग्रुप की हमेशा एक वैलेंसी खाली रहती है, और इस वैलेंसी से अगर हम कोई हैलोजन का एलिमेंट जोड़ दें, हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने आपको ये भी समझाया था कि इनमें हमेशा ऐसे बॉन्ड दिखा देना है क्योंकि इनकी एक वैकेंसी खाली है। तो इनको हम क्या नाम देते हैं भाई? इनको हम बोलते हैं हैलोजन्स। और अगर हम एल्किल के साथ हैलोजन लगा दें तो इसी को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। एट द सेम टाइम इसका कॉमन नेम हो जाएगा एल्किल हैलाइड। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। तो इंट्रोडक्शन हो गया था कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन होता क्या है। हेलोएरीन में मैंने आपको समझा दिया था कि बेंजीन रिंग हो, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम एक्स लगा देते हैं हेलोजन, तो ये क्या कहलाएगा भाई? हेलोएरीन कहलाएगा। ये कहलाएगा हेलो हेलो एरीन। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई थी। पूरा लास्ट में तुमको ये लेक्चर देखना है, जिससे कि तुम यहाँ आए हो तो अपना एक दो नंबर कम से कम बना के जाओ। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी थी? इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। हेलोएरीन को लिखने का मैंने क्या तरीका बताया था कि आप क्या कर सकते हो, पीएच लिख सकते हो और उसके साथ एक्स लगा सकते हो। पीएच मतलब होता है बेंजीन, फेनिल, मतलब ऐसा बेंजीन जिसमें एक हाइड्रोजन हटा हो और वो जुड़ने जा रहा हो। जैसे एल्केन से अगर एक एच हट जाता है तो उसको एल्किल कहते हो, आर। ऐसे ही बेंजीन से अगर एक एच हट जाता है तो उसको तुम पीएच कह सकते हो, फेनिल। ठीक है, तो इनका जब मैंने क्लासिफिकेशन की बात करी थी तो मैंने एक क्लासिफिकेशन बता दिया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। कितने हैलोजन एटम हैं और इसके यहाँ पे क्या क्या नाम दिए थे उसको? मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन और ट्राई हेलोएल्केन। ऐसे ही एरीन में क्या नाम दिए थे? मोनो हेलोएरीन, डाई हेलोएरीन और ट्राई हेलोएरीन। क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें तो वही ट्राई हेलोएरीन है। यहाँ तक की बातें हमने कर ली थी। अब आइए आज का लेक्चर का एजेंडा लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं आज के लेक्चर का एजेंडा। ये पता होना चाहिए हमें, इसको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि एजेंडा तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी लेके चलती है, तो बहुत ज़रूरी होता है एजेंडा। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एजेंडा एंड प्रोपागेंडा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे? एक टाइप का क्लासिफिकेशन हम जान चुके हैं, दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अभी। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिनमें से एक तो केवल हेलो एल्केन का है। दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उन क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसको वन वन ना डालो भाई क्योंकि ये सब ऑलरेडी मेंशन था। तो दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पहले, फिर हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की जो कहानी है वो आज शुरू होगी तो ये कल तक जाएगी। आज शुरू होगी और कल तक जाएगी है। और जो बच्चे बिल्कुल आईयूपीएसी नेम का बेसिक्स नहीं जानते हैं उनको पढ़ाने, उनको इस लेक्चर के थ्रू मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, कभी जब जिंदगी में 11 पढ़ाऊंगा तो मिलना। ठीक है भाई, तो इतनी बातें हैं। ठीक है, तो ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं क्लासिफिकेशन और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्लासिफिकेशन। गलती से भी अपने दिमाग में ये बात मत ले आना कि यार तो भैया का लेक्चर देखो 5 मिनट बाद शुरू हुआ है, 6-7 मिनट बाद शुरू हुआ है, 5 मिनट बाद। तो एक काम करते हैं, कल से इतना फॉरवर्ड करके देखेंगे। इससे पहले जो बताया था ना वो मेरे ख्याल से लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम वही नहीं जानोगे तो तुम जिस सीक्वेंस में काम कर रहे हो ना वो पकड़ ही नहीं पाओगे। और जब वो सीक्वेंस और वो चीज़ें याद ही नहीं रखनी तो क्या फ़ायदा मुझसे पढ़ के? पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो।
ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, आज दूसरा पढ़ेंगे। तो दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा होगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम तो हमने देख लिया था। एक हो सकता है, एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एल्किल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन ऑफ एल्किल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन ऑफ एल्किल ग्रुप। बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ बात बोल रहा हूं मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जब भी हम कोई हेलो एल्केन लिखेंगे, तो हेलो एल्केन लिखेंगे तो उसमें हेलोजन जरूर होगा, ठीक है, वो तो हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एल्किल भी तो होता है ना। अब दुनिया में कोई भी कार्बन कंपाउंड होगा, कोई भी कार्बन चेन होगी, तो जिस कार्बन से वो हेलोजन से अटैच हो रही है, जिस कार्बन से वो हेलोजन से जुड़ रही है, ऑब्वियस सी बात है उसकी कुछ डिग्री होगी। वो 11th में होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, याद दिला दूंगा भी, टेंशन ना लो। तो वही 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 के आधार पे क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा भाई? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन ऑफ एल्किल ग्रुप। इसको यहीं से पढ़ लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ोगे तो सही है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एम्बिगुअस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कौन आ जाएगा भाई? फर्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा, सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। या फिर इसी को हम और क्या नाम दे सकते हैं? प्राइमरी। 1 डिग्री को क्या कहते हैं भाई? प्राइमरी, प्राइमरी हैलो एल्केन, प्राइमरी हैलो, प्राइमरी हैलो एल्केन। अगर हमारी जो कार्बन चेन है, जो एल्किल ग्रुप है, वो 1 डिग्री का हुआ, एक ये मान लिया कोई कार्बन चेन है, ये कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, इससे हमें नहीं मतलब है, और फिर इधर आया CH2, क्या आया भाई? CH2, और इससे जुड़ गया X, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जिस कार्बन से, देखो कैसे जज करते हैं इसको, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, इस वाले कार्बन से, इससे सिर्फ और सिर्फ एक आगे कार्बन चेन है। इससे फर्दर कितनी कार्बन चेन जुड़ी है? सिर्फ और सिर्फ एक। ऐसे अगर हम आ जाए सेकेंडरी पे, तो सेकेंडरी पे आ जाए तो क्या होगा भाई? सेकेंड डालते हैं यहाँ पे, क्या नाम बोलेंगे भाई इसका? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या क्या हो जाएगा भैया इसमें? वही कहानी हो जाएगी। हमने लिखा R, और इधर हमने लिखा CH2X। जाहिर सी बात है ये तो 1 डिग्री है जो मैंने लिखा। लेकिन अगर इसमें हम एक हाइड्रोजन कम कर दें, भाई बॉन्ड तो 4 ही बनाने हैं ना, हाइड्रोजन तो कम करना ही पड़ेगा, 4 बॉन्ड ज्यादा नहीं बनाने चाहिए। एक R के साथ हो गया, और एक X के साथ हो गया, और एक H के साथ हो गया, और एक हमने एक दूसरी एल्किल चैन से जोड़ दिया। मतलब इसमें यहाँ पर हमने क्या किया? कार्बन से, जो हमारा मेन कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उससे हमने 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, एक ये वाला एल्किल ग्रुप और एक ये वाला। अच्छा, दोनों एल्किल ग्रुप मतलब दोनों जो कार्बन चेन होगी वो सेम ही चलेगी, ये और ये वाली कार्बन चेन सेम हो ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो इसको अगर हमने R लिखा है तो इस वाले को हम R डैश लिख देते हैं, कि क्या पता ये डिफरेंट हो, दे में भी डिफर। तो आप यहाँ पर इस कार्बन को अगर आप देखते हो तो इससे 2 कार्बन चेन लगी हुई है फर्दर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, और लास्ट देखते हैं हम C वाला, देखिए लास्ट, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 3 डिग्री हेलो एल्केन। या फिर इसको, सॉरी, इसको पहले बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। या फिर इसी को क्या बोलेंगे? टर्शरी, टर्शरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन। इसको ऐसे क्या बोलेंगे 2 डिग्री वाले को? सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो एल्केन। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब क्या करेंगे? टर्शरी भी समझ लेते हैं, कुछ नहीं है भाई इसमें भी। आर है, और हमने क्या किया? इसके साथ जोड़ा अपना कार्बन, इसके साथ जोड़ा एक्स। अब जाहिर सी बात है इसके साथ अगर हम 3 कार्बन चेन नहीं लगाएंगे तो फिर काहे का टर्शरी? आप देखो इसके साथ कितनी कार्बन चेन हो गई? 1, 2, 3। तीनों कार्बन चेन सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकती हैं। इस बात को बताने के लिए मैंने एक को अगर R लिखा है तो दूसरे को R डैश लिखा है।
और तीसरे को R डबल डैश लिखा है। तो ये कौन सा हो गया भाई, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्लासिफिकेशन आपका खत्म हुआ। बात यह थी, ये सब क्लासिफिकेशन का कोई मतलब है कि हाँ ऐसे बताते रहो दिन भर की, नहीं इसमें इधर से एक कार्बन चेन और जोड़ दिया, उधर से एक और जोड़ दिया, तो उसको ये कहेंगे वो कहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, दिन भर पढ़ते रहेंगे फिर तो जिंदगी भर। देखो, ये जो क्लासिफिकेशंस आपको वही कराए जा रहे हैं जो सच में आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बनेंगे। ऐसा इंपॉर्टेंट कैसे बनेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो भी बात आ जाए कभी कल को रिएक्टिविटी की, इसकी बात आ जाए रिएक्टिविटी की, तो जो मैंने आपको भी 3 कंपाउंड लिखे हैं, समझ लेना, थोड़ा टाइम ले रहा हूं 2-4 मिनट का। अगर बात कर ले रिएक्टिविटी की, तो जो 3 मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, 3 टाइप के एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन तीनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंसेस होंगे। अभी तुरंत समझाया जा रहा हूं। देखो, अगर मैं सबसे पहले वाले की बात करता हूं, तो हम सभी लोग को पता है कि कार्बन और हेलोजन में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। लेकिन इधर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट से बात कर रहा हूं, तो आर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से जो इसकी पॉजिटिविटी होगी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। अब जो पार्शियल पॉजिटिव बना था, अगर उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी तो इसकी पॉजिटिविटी घट गई, तो दोनों जो कार्बन और हेलोजन है, इनके बीच की जो पोलरिटी है वो भी क्या हो गई, पोलरिटी भी थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा, इसी जगह अगर तुम 2 डिग्री में बात करो मेरे भाई, तो ये पार्शियल नेगेटिव और इसका काम होता है पार्शियल पॉजिटिव बनना। लेकिन इधर तो दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मेरे भाई, मतलब इसको ये भी इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है, ये वाला आर भी, और ये वाला आर भी इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है, तो इसकी पॉजिटिविटी तो और ज्यादा कम होगी। मतलब इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी भाई, इसकी पोलरिटी और ज्यादा कम हो जाएगी, इसकी पोलरिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। अब इसके बाद अगर बात करें लास्ट वाले में, तो इधर भाई देखो 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें तो जो पार्शियल पॉजिटिव है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको हर तरफ से मिल रहा है कि इसकी पोलरिटी बहुत 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 कम हो जाएगी, मतलब इसकी पोलरिटी जो है वो लगभग लगभग ना बराबर हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों में जो 3 बॉन्ड हमें दे रखे हैं, इन तीनों में सबसे ज्यादा पोलर कौन हो गया, सबसे ज्यादा पोलर हो गया सबसे पहला वाला, यानी कि सबसे ज्यादा पोलर इन तीनों में अगर बात करें तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और सबसे कम पोलर कौन है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब और कुछ एग्जांपल देता हूं, अभी मान लो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो इससे ही एक क्वेश्चन कर देते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन, धीरे धीरे बताना। रंग बदल दूं क्या, ठीक है बदल देता हूं। क्वेश्चन क्या है, amongst 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। सवाल बोलता हूं आगे, विच कैन डोनेट एक्स एटम इजली। चल बताओ, सवाल बोल दे रहा हूं, हिंदी में समझा दे रहा हूं कि अगर हम बात करें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की, तो इन तीनों में से सबसे आसानी से हेलोजन कौन जो है दे सकता है, कौन सबसे आसानी से अपना हेलोजन रिमूव कर पाएगा। आराम से पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, तीनों में दिमाग लगाओ, कौन आसानी से करेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं 2 ही एग्जांपल लूंगा, केवल 1 डिग्री और 3 डिग्री का, उससे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि 2 डिग्री बीच में आएगा। तो एक 1 डिग्री बना लेते हैं और एक 3 डिग्री बना लेते हैं। हाँ, देखो हमें पता है कि आसानी से वही वाला कंपाउंड हेलोजन दे पाएगा जो हेलोजन के बिना इजिली सरवाइव कर जाए। बहुत सही बात बोल रहा हूँ यार। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास 10 रुपए हैं, तुम्हारे पास भी 10 रुपए हैं, अब हम दोनों में से कौन आसानी से 10 रुपए दे सकता है, जिसका काम उस 10 रुपए के बिना आसानी से चल जाए। मान लो भाई तुम्हें पूरा दिन के लिए तुम्हारे माँ बाप खर्चा ही 10 रुपए दे के गए हैं, तो तुम थोड़ा ना दे पाओगे किसी को, क्योंकि तुम उस पर डिपेंडेंट हो। लेकिन इसी की जगह अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा, मेरे पास मान लो बहुत पैसा है, तो हम 10 रुपए आसानी से दे देंगे। रीजन क्या है उसका, क्योंकि उस 10 रुपए से के चले जाने से मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसमें भी देख लो किसको दिक्कत नहीं आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम मान के चलते हैं दोनों का हेलोजन हटा देते हैं, इसका भी हटा देते हैं और इसका भी हटा देते हैं। तो जैसे ही हम इसको हटाएंगे,
तो जाहिर सी बात है हेलोजन जो है, अब यहाँ से पूरा खेल समझना, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखोगे, यहाँ से जो करने जा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ से हेलोजन हटाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो मतलब तुम सीख के जाओगे यहाँ से, और अभी इसको आदत बना लेना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। तो देखो ऐसे तोड़ा जाता है बॉन्ड वॉन्ड, जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, जैसे ये कार्बन है और ये हेलोजन है। अब कार्बन और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हेलोजन। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? हेलोजन के पास। जब हेलोजन के पास चले जाएंगे तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे? यहाँ बनेगा RCH2, एक्स के ऊपर तो माइनस आ गया और CH2 पे क्या आ गया? प्लस आ गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया है? हेलोजन। ठीक है भाई। अच्छा यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगी, ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा भाई? यहाँ बनाए ले रहे हैं R डबल डैश प्लस, इधर ये क्या निकल गया? X माइनस। आइए देखते हैं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो देखिए पहले वाले ने भी अपना हेलोजन लूज कर दिया और दूसरे वाले कंपाउंड ने भी अपना हेलोजन लूज कर दिया, एक को नाम देते हैं A, एक को नाम देते हैं B। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब इसने हेलोजन को लूज किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसकी पॉजिटिविटी को बैलेंस करने के लिए एक एल्किल ग्रुप है जो कि कहेगा शांत हो जाओ बेटा, मैं तुमको इधर से अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तुम इससे काम चलाओ मेरे भाई, जो तुम्हारे ऊपर पॉजिटिविटी आ गई है उसको तुम धीरे धीरे मेरे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पार्शियली गेन करके अपना काम चला लो। लेकिन अगर हम बात करें 3 डिग्री की, तो उसको सांत्वना देने के लिए देखो इधर 3 3 जन है भाई, 3 3 लोग हैं भाई, 3 3 जगह से उसको निगेटिविटी मिल रही है, तो इसको ये कहेगा कि भाई इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो कहेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे तो हर तरफ से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे मेरी बात को? समझे? मतलब जो नीचे वाला है 3 डिग्री वाला कंपाउंड, इसमें पॉजिटिविटी से इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हाँ भाई तेरे को जाना है हेलोजन तो तू जा, मेरे पास ऑलरेडी 3 लोग हैं जो मुझे जो है बैलेंस करके रखेंगे, मुझे खुश खुश करके रखेंगे। जबकि अगर हम बात करें ये पहला वाला कंपाउंड की 1 डिग्री वाले की, तो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर एक्स निकल गया यानी हेलोजन निकल गया तो केवल एक मेंबर उसको वो करने के लिए। अगर 1 डिग्री और मेथिल हैलाइड इसको कंपेयर कर दें, तब कौन ज्यादा आगे निकल जाएगा? तब निकल जाएगा 1 डिग्री आगे। ये भी एक सवाल के तौर पर देख लो, क्योंकि मेथिल में तो भाई जैसे ही एक बार हेलोजन हटा, मतलब हेलोजन यहाँ से हमने हटाया, इस पे माइनस आया, इस पे प्लस, इस बेचारे को तो कोई है ही नहीं जो निगेटिविटी दे सके। बहुत खराब हाल है इसका। समझ रहे हो ना बात को? तो नौकरी चाकरी कर लो मेरे भाई, पढ़ाई लिखाई कर लो, ताकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनना पड़े, ना कि मेथिल हैलाइड। ठीक है? तुम्हें लग रहा होगा नहीं मैं तो अभी से ही 1 डिग्री और 2 डिग्री हूँ मेरे तो। लेकिन वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, समय बीत रहा है, देख ही रहे होगे, एक एक करके एल्किल ग्रुप खत्म हो रहा है तुम्हारे अबाउट, और खत्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आ जाते हैं एक और, मतलब सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब थर्ड बात कर लेते हैं। अच्छा इन सब में जो कार्बन है, सब में जो कार्बन है, इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी इसमें सब में कार्बन की, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हो जाएगी sp3। कोई भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्डेड है तो हमेशा sp2, ट्रिपली बॉन्डेड है तो sp। 4 बॉन्ड एक ही मेंबर से बना नहीं पाएगा। ठीक है, आइए सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्लासिफिकेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ध्यान से समझना। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, hybridization of carbon in haloalkanes and haloarenes। हम जो भी haloalkanes या haloarenes की बात कर रहे हैं उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बिहाफ पे हम जो है देंगे इसका नाम। एक मिनट, उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे। एक मिनट रुकना, ज्यादा घूम गया क्या? रुक जा मेरे भाई, रुक जा, बहुत परेशान हो तू, मत परेशान कर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, समझाता हूँ जल्दी से इसको। देखो जल्दी समझाऊं कि देर लगा के समझाऊं? जल्दी समझाता हूँ। देखो सबसे पहला कि मान लिया मेरे पास कोई कार्बन चेन चल रही है, ठीक है, और इसमें क्या होता है
डबल बॉन्ड है किसी कार्बन पे और उसके बगल वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। समझाता हूं, देखो सीधे सीधे ये देखो कि जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या ये sp3 है या sp2 है, जल्दी बोलो। ये खुद क्या है, sp3 है, लेकिन इसका पड़ोसी क्या है, sp2। इसका पड़ोसी क्या है, sp2। तो हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में जो मेन कार्बन है, हमेशा पता है ना मेन कार्बन किसको कहते हैं, जिससे हेलोजन जुड़ा होता है वही हमारा मेन कार्बन होता है। जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है या फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, उसको हम कहते हैं मेन कार्बन। तो मेन कार्बन का जब पड़ोसी डबली बॉन्डेड हो यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एलिल हैलाइड या फिर एलाइलिक हैलाइड। एलिल हैलाइड, एलिल नाम देते हैं इसको। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सम ज्यादा इसमें फंसोगे तो फंसे रह जाओगे। जितना बता रहा हूं उतना सुन के निकल लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब मेन कार्बन का पड़ोसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे डबली बॉन्डेड हो, उसको क्या कहेंगे, एलिल हैलाइड। क्या कहेंगे भाई, एलिल हैलाइड। सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड देखते हैं, सेकंड बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। ये कार्बन है, इससे जोड़ा हमने हेलोजन, ठीक है, और यही से लो डबल बॉन्ड लगा दिया। सब देखो, हमेशा हाइड्रोजन काउंट करके चलना। हम जो टीचर्स रहेंगे, हम हमारे दिमाग में काउंट रहेगा, वो लिखते समय मतलब जो है ओवरऑल वो काउंटेड रहता है। वो तुम भी लिख लोगे 4-6 महीने, 2-4 महीने, उसके बाद तुम्हें भी काउंट हो जाएगा, वो गिनना नहीं पड़ेगा। तो हमेशा देखो, जैसे पहला कार्बन है, अगर हम बात करें फर्स्ट कार्बन की, तो देखो इसमें 4 बॉन्ड बने हैं, एक इधर और 3 हाइड्रोजन से। इस कार्बन की बात करें तो इसमें 4 बॉन्ड है, एक इधर, 2 इधर और एक हाइड्रोजन से, 4 गिनवाए दे रहा हूँ इसे। एक कार्बन इधर डबल बॉन्डेड, एक ट्रिपल, एक ये बॉन्ड डबल बॉन्डेड, मत डबल बॉन्ड, एक ये 3 बॉन्ड हो गए, और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड, और इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन। ये तो बस ऐसे ही कार्बन काउंट करना सिखा रहा था, जो हमारी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। अब आते हैं अपने काम की बात पे। पिछले वाले जो कंपाउंड लिखा था, इस बार जो लिखा है, इनमें अंतर क्या आया बेटा। डिफरेंस यह है कि पिछली बार पड़ोसी sp2 हाइब्रिडाइज था, पिछली बार पड़ोसी क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज। इस बार हमारा जो मेन कार्बन हुआ है वही sp2 हाइब्रिडाइज है, ये खुद है sp2 हाइब्रिडाइज है। इस बार पड़ोसी की कोई बातें नहीं है, ये खुद ही है sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब मेन कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं, विनाइलिक। अब अभी रिवाइजन रिवाइजन करा देंगे। विनाइल हैलाइड बोल दो भी, विनाइल हैलाइड। दो हो गया। अभी तक हमने जो दोनों मेंबर की बात करी वो थे हेलो एल्केन्स, वही सेम कॉन्सेप्ट लगा दे रहे हैं हेलो एरीन पे। तो ये बनाया हमने बेंजीन, डबल बॉन्ड बॉन्ड बना गया। यहाँ बना एक कार्बन, इसको लिखा CH2, इसको लिखा X, क्योंकि कार्बन ने एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर बना रखा था, दो ही हाइड्रोजन बचते हैं। इस समय कहानी क्या है, अब कहानी आ गई हेलो एरीन्स पे, मतलब जो है हमारे हेलो एरीन्स वाले क्लासिफिकेशन की तरफ आ गई। तो इस कहानी में अगर तुम देखोगे तो जो हमारा मेन कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन जिससे जुड़ा है, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज या sp3। ऑब्वियसली भाई इसमें सब सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3। लेकिन इसका पड़ोसी वाला क्या है, जो इसका अगला मेंबर है, ये इसमें देखो एक डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जब बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड हो, जब, अबे तुम टेंशन ना लो, भी सब याद करा देंगे, कंफ्यूज नहीं होगे तुम, परेशान ना हो तुम। इतना बेवकूफ थोड़े ना हो मैं यार, यहाँ रात में जग के पढ़ा रहा हूँ और कल मेरे दिमाग में है कि नहीं तुम भूल सकते हो, तुम नहीं भूल सकते हो, तभी टाइम दे रहा हूँ। मुझे डाउट होता तो नहीं होता, और डाउट नहीं करना है अपने आप पे। यू कैन सी माई आईज, तुम्हें साफ साफ इसमें दिखेगा कि हाँ मैं आया हूँ वहां से और मैं नींद वगैरह त्याग के काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, बहुत दुख भरा जिंदगी जीने का शौक नहीं है हमें, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है यही वो रास्ता है जो कुछ कर सकता है। और सच बताऊं तो जब भी डिमोटिवेट होता हूँ या लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत गर्मी हो रही है बता दूं, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा तो देखोगे पंखा वंखा बंद है, और
तो पंखा वंखा बंद है, गर्मी बहुत हो रही है। लेकिन पता है यार कि कोई है दूर दराज जो वीडियो देखता है, वही चीज़ मोटिवेट करती है काम करने के लिए। चल आ जाते हैं, ज़्यादा स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। तो मेन कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और पड़ोसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसको तो हम बोलते थे एलिल। देखो ना, मेन कार्बन sp3 हो और पड़ोसी sp2 हो तो उसको हम बोलते थे एलिल हैलाइड। लेकिन ये जो पड़ोसी वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर ये बेंजीन का हो, इसका हो भाई बेंजीन का, तो इसको बोलेंगे बेंजिल। क्या कहेंगे? बेंजिल। बेंजिल हैलाइड। तो याद रखना, बेंजिल बहुत अलग स्पीशीज होती है। क्या क्या होती है बेंजिल? मतलब क्या हुआ भाई? बेंजिल मतलब होता है कि एक बेंजीन रिंग हो, खाली इससे कोई चीज जोड़ दोगे तो बेंजिल नहीं कहलाएगा, इसके साथ यहाँ एक CH2 होना चाहिए, अब ये कहलाएगा बेंजिल। जिंदगी भर के लिए इसको दिमाग में रख लो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा नहीं तो तुम्हें, ये लिख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। तो ये हो गया बेंजिल हैलाइड। क्या हो गया भाई? ये बेंजिल हैलाइड। अब मान लिया ये हो गया बेंजिल। डेफिनेशन क्या लिखेंगे और बताओ साथ में जरा। डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, जब मेन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड पड़ोसी कार्बन, पड़ोसी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। क्या हो? खाली इतना मत लिखना, कितना लिखोगे तब तो ये एलिल लगेगा तुम्हें। बताओ, देखो अभी तक की डेफिनेशन देखो, एलिल वाली है कि नहीं है? एंड पड़ोसी कार्बन sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, as well as, now this makes difference, as well as बेंजीन, बेंजीन रिंग का हो। मतलब उसको sp2 तो होना ही है, और वो sp2 कार्बन कहाँ का होना चाहिए? बेंजीन रिंग का होना चाहिए। बेंजीन रिंग का हो, बेंजीन रिंग का हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? बेंजिल हैलाइड। लास्ट देखते हैं। अब एक ही कंडीशन बची कि ये बेंजीन रिंग बनाया हमने और पड़ोसी ना है, अब की साला सीधे सीधे यही का जोड़ो, पड़ोसी जाए भाड़ में। तो ये कार्बन है हमारा, और ये कैसा कार्बन है? ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसको हम बोल देंगे एरिल हैलाइड। यस, एरिल हैलाइड। इसी को आप हेलो एरीन बोल रहे हो। एरिल, एरिल, हेलो एरीन। बेंजीनिंग से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाए तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिल हैलाइड। डिफाइन करो पॉज करके खुद, डिफाइन करो। हम करते हैं डिफाइन। तो कर दिए हो गए, पता नहीं सही किया है गलत किया है। ऐसा पानी पीता खुदा नहीं जानता। देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा? जब मेन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, एज वेल एज, ये लिखना बहुत जरूरी है, एज वेल एज बेंजीन रिंग का हो, बेंजीन रिंग का हो, तो हम उसको क्या नाम देंगे भाई? एरिल हैलाइड। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका फटाक से कोई रिवीजन करा देते हैं, मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो, या कंफ्यूज नहीं हो तो डर है तुम्हें भूलने का, तो टेंशन नहीं लेने का बॉस। देखो, दो हैं हेलो एल्केन वाले, दो हैं हेलो एरीन वाले, तो सिंपल सीधी बात है, सीधी सीधी कार्बन चेन चल रही हो, मतलब बेंजीन रिंग का जब इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या होगा? अगर पड़ोसी डबली बॉन्डेड है, मान लिया पड़ोसी ये मेन कार्बन तो, मेन कार्बन तो sp3 है, मेन कार्बन तो sp3 लेकिन पड़ोसी वाला sp2 है, तो उसको बोलेंगे एलिल। क्या बोलेंगे भाई? एलिल। और अगर मेन कार्बन ना होकर, मतलब मेन कार्बन का पड़ोसी तो बिल्कुल सही 60 है, और जो हमारा मेन कार्बन है, सॉरी पड़ोसी से तो मतलब ही नहीं है, गलत बोल गया मैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब इस बार क्या है कि पिछली बार देखो पड़ोसी sp2 था, पड़ोसी sp2 था, इस बार मेन कार्बन है sp2 हो गया, मेन कार्बन जो है वही sp2 हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? विनाइल। क्या कहेंगे? विनाइल हैलाइड। हैलाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेलोजन लगा है, कल को अल्कोहल लग जाएगा तो उसको विनाइल अल्कोहल कह देंगे। बहुत सिंपल है ये, एक जगह जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ो सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, वो पूरे हमेशा काम आएगा। तो ये दोनों हो गए हमारे नॉन बेंजेनॉइड, मतलब बेंजीन वाले नहीं है ये। अब बेंजीन वाला देख लेते हैं। बेंजीन रिंग है और उसके साथ एक CH2 और X लगाया, मतलब मेन कार्बन तो sp3 है, पड़ोसी वाला sp2 है, मेन कार्बन sp3 है, पड़ोसी वाला sp2 है, तो इसको हम कहेंगे बेंजिल। क्या कहेंगे? बेंजिल। और अगर मान लिया बेंजीन रिंग वाला है और मेन कार्बन जो है ये यही sp2 हो गया, सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ गया sp2 वाले से,
उसको हम क्या कहेंगे, एरिल। चारों नाम उंगलियों पे बोलिए और बार बार दिमाग में इमेजिन करिए कौन है, इलाइल, एलिल, फिनाइल, बेंजिल और एरिल। एलिल और विनाइल जो है वो कार्बन चेन के लिए है, सिंपल कार्बन चेन के लिए, और जो हमारा बेंजिल और एरिल है वो हमारा बेंजीन रिंग के लिए। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। इस क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? इस क्लासिफिकेशन से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है केमिकल रिएक्टिविटी। जैसे कि मान लो अभी कल को ये कंपाउंड है, ये देख रहे हो, मान लो मैं बेंजिल और एलिल की बात कर लेता हूँ, बेंजिल और एरिल बना लेता हूँ, एक बेंजिल बना लेता हूँ और एक एलिल बना लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X। तो ये दोनों पता है तुमको, ये वाली जो क्लास है बेंजिल और एलिल, ये एक तरीके के मिलते जुलते हैं, और विनाइल और एरिल एक तरीके के होते हैं। तो पता है तुम्हें, ये बहुत इजीली अपना हेलोजन लूज कर पाएंगे। रीजन बताता हूँ क्यों। जैसे यहाँ से हेलोजन हटेगा, जैसे यहाँ से हेलोजन हटेगा, इस पे आ जाएगा निगेटिव, आई बात समझ में? और इस पे क्या आ जाएगा, देखो जब तक तुम पूरा बॉन्ड तोड़ ना दो तब तक पार्शियल निगेटिव लगा दिया करो, बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक पार्शियल निगेटिव, और बॉन्ड टूटने के बाद कंप्लीट निगेटिव। तो अभी हमने इसी लाइन में हम बॉन्ड तोड़ भी दें और सब कुछ कर दें तो फिर नोट्स जो भेजेंगे उसमें दिक्कत आएगी ना। तो इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पर क्या, इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब मान लो ये बॉन्ड टूट गया, ये इधर चला गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिए, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए, तो इस पे आ जाएगा प्लस। और तुम देख सकते हो यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है वो इजिली अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लाकर इधर ले आएगा, इधर इसको शिफ्ट कर देगा रेजोनेंस के थ्रू। और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो जो इधर प्लस था, इधर जो प्लस बनेगा इसके जाने के बाद, हेलोजन वाले इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद, वो बहुत आसानी से इस बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई कर दिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। क्या होगा भाई, जैसे यहाँ पर है मान लो, अब यहाँ पर मान लो प्लस आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस, एक्स निकल गया है, तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत आसानी से कूद के इधर आ जाएगा, और जैसे इधर आएगा तो ये वाला जो प्लस है ये पूरी तरीके से वो हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा एक ये भी सवाल होगा कि सर जब इधर प्लस बनेगा, जैसे ही ये चीज इधर शिफ्ट होगी तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इधर वाले पे फिर प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन तो गया ना ये वाला। यस बिल्कुल आ जाएगा, इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिविटी रह नहीं गई कंपाउंड में, रहेगी। तो तुम सोचोगे इसका फायदा क्या है फिर, जब वो पॉजिटिव चार्ज रह ही गया पूरे कंपाउंड में किसी ना किसी के ऊपर, इसका फायदा क्या? बहुत फायदा है बाबू, बहुत फायदा है। बैंक जाना तो बैंक, बैंक इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जब भी बैंक तुमको पैसा देता है तो ऐसा नहीं कि वो पैसा उसके यहाँ पैदा हो रहा है, बिल्कुल नहीं पैदा हो रहा है। वो उसको क्या कर रहा है, जब तुमको पैसा दे रहा है तो किसी और को, किसी और से उसने मतलब जो है किसी और का, जब तुमको लोन दे रहा है जिस समय पैसा मतलब तुमको दिया है, उस सेम टाइम पे उसने किसी का पैसा जमा किया है, और वही सब पैसे घूम घुमा के चलता रहता है। वो तो वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है ओवरऑल बैलेंस रहता, मतलब मौजूद तो रहता है लेकिन जरूरत पड़ने पर इधर उधर माइग्रेट कर सकता है, तो वो फिर स्टेबिलिटी देता है। वो सच में स्टेबल होगा। तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुमको मैं एक जलता हुआ कोयला पकड़ा दूं मेरे भाई, और उसको पकड़ के खड़े रहो, तुम जल जाओगे। लेकिन इसी जगह अगर मैं तुम्हें दो बंदे देता हूँ, कह रहा हूँ तुम दोनों लोग इसको पकड़ के खड़े रहो, तो चांसेस हैं कि थोड़ा कम जलोगे, क्योंकि तुम उस पर दे दोगे, उस पर फेंक दोगे, उस पर तुम्हारा हाथ ठंडा हो रहा है, तुम उसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो। यही होता है रेजोनेंस, यही है, इसी तरीके से स्टेबिलिटी देता है। इस तरीके से डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी देता है कंपाउंड। क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड हेडिंग हमारी खत्म हो गई। तो जो मेरा आपका मेन, मैंने 7 हेडिंग जो लिखवाई थी उसमें पहले और दूसरे पे टिक मार देना। 2 हेडिंग हमारी हो गई। अब हम आते हैं थर्ड हेडिंग पे अपने, यानी थर्ड टॉपिक पे, जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन है, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ठीक है, पता ही है तुम्हें, कल मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया ही था। रूल्स वगैरह किताब लिखे दे रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है, कैसे लिखेंगे, थोड़ा लिखे दे रहे हैं। एल्केन जो होगा मेन, एल्केन चेन, उसमें से हम ई को कर देंगे डिलीट, ई को क्या कर देंगे, डिलीट, और साथ में जो भी हेलोजन होगा वो वाला हेलो लगा देंगे। ये होता है नाम लिखने का तरीका, हेलो एल्केन। सबसे पहली बात तो ये हो गई, एल्केन से ई हटाएंगे, उसमें हेलोजन लगा देंगे, हो जाएगा हेलो एल्केन। कुछ और छोटी मोटी बात, हेलोजन ग्रुप जो होगा ये हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। इसमें लिखा जाएगा प्रीफिक्स में।
इसके ऊपर बहुत बढ़िया कहानी है, मैं बताऊंगा इसके पीछे, इसको मैं टाइम देना चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी 35 मिनट 36 मिनट की हो गई है, तो इसमें नहीं, लेकिन मैं किसी वीडियो में तो ये बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि कब प्रीफिक्स यूज करना है, कब सफिक्स यूज करना है, सब याद ही करते हो गए अभी तक तो। इसका तरीका है कि कैसे जज कर पाए, थोड़ा सा बताऊं। देखो, फंक्शनल ग्रुप बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के, लेकिन तुम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो फंक्शनल ग्रुप को। जैसे मेथिल वगैरह भी एक फंक्शनल ग्रुप में ही आएगा, तो मेथिल हो गया, क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो हो गया, नाइट्रो हो गया, सब फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ साथ एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल, अच्छा ईथर भी मैं पहले ही बोलूंगा। कौन कौन सा बोला मैंने, थोड़ा नाम ध्यान देना। जितने भी एल्किल वाले हैं, एल्किल, और क्या बोला भैया, हेलो वाले, हेलोजन वाले जितने हैं, नाइट्रो टाइप के जितने भी कंपाउंड हैं, और ईथर ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कॉक्सी। कैसे लिखते हैं उसका नाम, एल्कॉक्सी एल्केन, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो तो सब बताया दे रहे हैं, एल्कॉक्सी। इस तरीके के कुछ ग्रुप होते हैं, और इसमें भी हो सकता है कुछ बचे हों, मैंने सारे अभी ना बताए हों। और कुछ होते हैं ऐसे करके, एल्कोहल जिसको ऑल करके लिखते हो, एल्डिहाइड जिसको अल करके लिखते हो, कीटोन जिसको ओन करके लिखते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको ओइक एसिड करके लिखते हो, समझ रहे हो। और इसमें बहुत सारे होते हैं, अमीन करके, एक अमाइन करके लिखते हो ना, सल्फोनिक एसिड करके लिखते हो। तो देखो, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है भाई। एक जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। इनको हमेशा रूट वर्ड से पहले लिखते हैं। रूट इनकी जगह हमेशा कहाँ है, रूट वर्ड से पहले हमेशा। इसे देखो ना, हेलो हमेशा कहाँ बोला रहा है। अच्छा, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो किसके बिहाफ पे कर रहा हूँ, IUPAC के बिहाफ पे, कॉमन नेम से कोई लेना नहीं। तो जितने भी हमारे ये पहले मैंने लिखे हैं, एल्किल, हेलो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी, ये सबको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हमेशा रूट वर्ड से पहले लिखे जाते हैं। सर रूट वर्ड क्या होता है, मेथ, एथ, बेंजीन, पेंट, हेक्स, ये सब रूट वर्ड होते हैं, इससे पहले इनकी जगह है। लेकिन इसी जगह अगर मैं सेकंड वाला जो मैंने लिखा है पूरा, ये इनको हम नाम देते हैं, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप, इसको बहुत मतलब अधिकतर टीचर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, या फिर जैसा भी हो वो तो तुम जानोगे, उससे मुझे क्या मतलब है। इसको नाम देना है, इसको हम लोग कहेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप तो दोनों है, जो मैंने लेफ्ट साइड लिखा है ऐसा थोड़ा ना वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एनी कंपाउंड, any group of atom which attached with the which attached with the hydrocarbon and make the difference in the physical properties and chemical properties are known as functional group। क्या हेलोजन जब जुड़ता है कार्बन चेन से तो क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरोफॉर्म टाइप की चीज नहीं बनाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी वही है जो हाइड्रोकार्बन की है, मीथेन की है। अरे मीथेन की प्रॉपर्टी और क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कंपाउंड में जुड़े और प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्रिएट करे उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो सब्स्टिट्यूएंट भी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जिनको हम, जो बड़े फंक्शनल ग्रुप है हमारे, जो मेन, जो नाम के पीछे लिखे जाएंगे उनको हम कहेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। और इनका काम क्या है भैया, ये हमेशा ये हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, एक मिनट, रूट वर्ड के बाद, रूट वर्ड के बाद लिखे जाते हैं हमेशा। फिक्स है इनका कि रूट वर्ड के बाद ही लिखे जाएंगे। और मेरे भाई रूल सारे तो यहाँ लिखता चला जाऊं मैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा यार रूल लिख के। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे और रूल समझाते जाएंगे तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चंस लिखेंगे, रूल समझाएंगे। तो अभी मैंने जो बात करी ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम था, ये मैंने सोचा था कभी फिर बता दूंगा, लेकिन क्यों बाद में बात के लिए कुछ रखे, हम ही बात के लिए रखेंगे तो तुम तो और ज़्यादा रखोगे फिर। तो ये आप अलग से नोट कर लेना, मेन नाम तुमको बता ही दिया। आइए हेलोएरीन का भी नाम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, हेलोएरीन का। तो हेलोएरीन का नाम क्या रहेगा, कोई भी हेलोएरीन का नाम कैसे लिखा जाएगा, बेंजीन है और उसमें जुड़ा हुआ है हेलोजन, तो इसमें क्या करेंगे, हेलोजन के पार्ट का हेलो पहले बोल देंगे और बेंजीन, हेलो बेंजीन। आई थिंक हाइड हो रहा है क्या, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन।
ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। ये होगा इसका नाम करने लिखने का तरीका। हेलोरीन एक कॉमन नाम है, तो हेलोबेंजीन हो गया, ठीक है। एक ही कंपाउंड के कॉमन नेम कई हो सकते हैं, पर आईयूपीएसी नेम सिर्फ एक होगा। याद सब पॉइंट सुनते आना। क्या बोला मैंने, लिख दे रहा हूं। कॉमन नेम में बी, याद रखना है सब पॉइंट में भी, सब एक नंबर है बेटा, सब मार्क्स भटक रहे हैं। मे बी मोर देन वन। आईयूपीएसी नेम किसी भी कंपाउंड का क्या होगा, आईयूपीएसी नेम इज ऑलवेज यूनिक, एक ही नाम होगा हमेशा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी आप करना, ठीक है। मैं करता हूँ कुछ ऐड वगैरह, मतलब कुछ ऐड करता हूँ क्वेश्चंस। हाँ देखो, यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड लिख रखे हैं, स्ट्रक्चर दे रखा है, उसका कॉमन नेम दे रखा है, आईयूपीएसी नेम दे रखा है। कॉमन नेम में तुम अभी मत पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। तुम आईयूपीएसी नेम देखो, कॉमन नेम को एक दिन बताऊंगा, पूरा समझ जाओगे। तो सबसे पहला जो कंपाउंड दिया गया है वो क्या दिया गया है, अगर हम बात करें इसकी, तो इसको सीख लो। अगर तुम कार्बन काउंटिंग नहीं सीखो जानोगे तो तुम इसको कभी नहीं बना पाओगे। तो कार्बन काउंटिंग में देखो, स्टार्टिंग में तो सबको सिंपल है, CH3 CH2। अच्छा चलो तुमको बढ़िया से बता दे रहा है। कभी भी अगर तुम्हें स्ट्रक्चर दिया हो और तुम उसका नाम ना लिख पा रहे हो, मतलब बॉन्ड ही ना बना पा रहे हो उसमें सही से, बॉन्ड ही बनाने में तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो तुम शुरू करना उस तरफ से जिधर से मामला कॉम्प्लेक्स है। इधर से मामला कॉम्प्लेक्स है, आइए देखते हैं क्या है। यहां पर देखो अगर ध्यान से, तो CH के साथ लिखा हुआ है Cl, CH के साथ Cl, CH के साथ Cl। तो लिखो जरा आराम से, CH और ब्रैकेट में जो चीज लिखी है मतलब वो जुड़ी हुई है, या तो इससे जुड़ी होगी इस वाले कार्बन से, देख रहे हो, इससे जुड़ी होगी, या तो इस कार्बन से जुड़ी होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में है Cl। तो कैसे डिसाइड करें कि भाई ये किस वाले से जुड़ी है, इस वाले कार्बन से जुड़ी है या फिर इस वाले से। बहुत जगह तुम, इस जगह तुमको पता है सिंपली, मैं जानता हूं, लेकिन बाद में दिक्कत आएगी। तो इसमें तुम देखो कि किसका चारों बॉन्ड नहीं बना है। तो अगर तुम राइट साइड वाला कार्बन देखते हो, तो इसमें 3 हाइड्रोजन लोग लगे हुए हैं, और एक से ये कम से कम कार्बन चेन से जुड़ा होगा। अरे 3 हाइड्रोजन को एक से कार्बन चेन से तो जुड़ेगा ही ना, तो इसका तो चारों बॉन्ड हमें सामने ही दिख रहा है। दिक्कत है इस वाले कार्बन में, क्योंकि इसका एक हो गया इधर वाली कार्बन चेन से बॉन्ड, एक हो गया हमारे राइट साइड वाली कार्बन चेन, 2 हुआ, एक हो गया हाइड्रोजन से, 3 हुआ, चौथा किससे जुड़ा होगा, क्लोरीन से। तो चलिए शुरू करते हैं, CH से ही इसका मतलब Cl जुड़ा हुआ है। आप बहुत आसानी से देखिए, एक तरफ हो गया इसके CH3, किस अगर आए कहा भैया, दिक्कत बहुत आवत है यार, एक मिनट रुक जा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, CH, अब राइट साइड कौन है इसके, राइट साइड है CH3, और लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, CH2 CH3। ये CH हमारा बन गया मेन कार्बन। अब आइए इसका नाम देखते हैं। इधर से हमारा जो है हेलोजन पास पड़ रहा है राइट साइड से, तो हम नंबरिंग क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा भाई नाम, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसमें चलिए कुछ सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे, फटाक से बताइए इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या है ये है 2 डिग्री, क्योंकि इसमें एक कार्बन चेन इधर गई है। ये सब सवाल भी अभी आपसे आगे पूछा ही जाएगा, एक्सरसाइज में सब पूछा जाएगा, टेंशन ना लो, यही सब एग्जाम में पूछा जाएगा छोटा मोटा। तो ये है देखो, 2 कार्बन चेन है, तो ये हो गया 2 डिग्री, कैसा हो गया, 2 डिग्री, गुड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये। अच्छा ये बताओ, मोनो हेलो एल्केन है या डाई हेलो एल्केन है, तो अब इसलिए मोनो हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें जो है मामला क्या चल रहा है भाई, इसमें जो है हमारा केवल एक हैलाइड आया है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे पूछे इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेक ब्यूटिल, सेक ब्यूटिल क्लोराइड। वो बाद में बताऊंगा कि कैसे काम करता है, ठीक है, देख लोगे वो चीजें। चलो नेक्स्ट ऐसे बनाते हैं, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में अगर देखोगे, तो इस कंपाउंड में अगर तुम ध्यान से देखो, तुम क्या पाओगे कि CH3, पूरे CH3 पे होल थ्राइस लगा है। CH3 पे क्या लगा हुआ है, होल थ्राइस, मतलब यहाँ पर CH3 कितने बार इस्तेमाल होगा, 3 बार। लाइन से इस्तेमाल CH3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक CH3 से दूसरा CH3, फिर दूसरे CH3 से तीसरा CH3 ऐसे जुड़ ही नहीं सकता, 5 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, बना के देख लेना कॉपी पे। तो ये CH3 3 बार है,
उसके जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है, सी। अच्छा, केवल सी लिखा है, नंगा सी, मतलब उसके साथ कोई एच नहीं है। इसका मतलब जो तीनों CH3 वो किससे जुड़े हुए हैं, इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं। पहले एक कार्बन हमने बनाया और इससे हमने बना दिया 3 CH3, एक इधर, इधर, एक इधर। अब आगे बढ़ेंगे, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, CH2Br। इधर बनाया CH2, इधर बनाया R। अब शुरू करते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन गिननी चाहिए, छोटी वाली ना गिन लियो। तो सबसे लंबी कार्बन चेन चाहे जितना भी गिनोगे, 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है। तो बस 1 2 3 गिन लो ही, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा, 1 मिनट, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर डैश लगाया क्योंकि अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा डैश, 2 2 डाई मेथिल, डाई मेथिल, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। चलो, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाले जितने भी दिए हैं सबका IUPAC नेम लिखने का ट्राई करना है, एटलीस्ट जितना मैंने दे रखा है इसका IUPAC नेम ट्राई करना। और बताता हूँ आगे, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है, तो करना ही IUPAC नेम अच्छे से। मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको, उसको भी आप जरूर कर लेना, ट्राई करना IUPAC नेम करने का। बाकी दिक्कत जो होगी वो तो मैं बताने के लिए बैठा हूँ, पूरे एफर्ट के साथ करना, बैठ के पूरा मन लगाना, ये नहीं फटाफट आंसर देखना। जो दिक्कत होगी उसके लिए तुम मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना, बाय बाय।